मिसेस खरे लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। क्लास 11 के लिए मैं फिजिक्स सीरीज़ का पार्ट 57 लेके आई हूँ। बच्चों ये असाइनमेंट है। कुछ क्वेश्चंस हम असाइनमेंट के लिए दे रहे हैं सेंटर ऑफ मास के। इसके कुछ सूत्र हम आपको रिवाइज करा देते हैं। M1, M2, M3 तीन मास हैं, तीन द्रव्यमान हैं। इनके निर्देशांक हैं x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3। सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये देखिए, आप ये पढ़ चुके हैं। m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 m3। इसी तरह y cm, इसी तरह z cm। अगर m1 m2 के ये पोजीशन वेक्टर हैं r1, वेक्टर r1 और m2 का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर r2, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर होगा RCM m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। 1 किलोग्राम तथा 2 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंड XY तल में क्रमशः 1, 2 निर्देशांक हैं, -1, 4 पर स्थित है। ये निर्देशांक है दो द्रव्यमान है। 1 किलोग्राम का ये निर्देशांक है, 2 किलोग्राम का ही निर्देशांक है। निकाय के द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ m1 दिया है 1 किलोग्राम, x1 दिया है 1 और y1 दिया है 2, m2 दिया है 2 किलोग्राम है, x2 दिया है -1 और y2 दिया है 4। ठीक है, अब इसी तरह से हम बस यही सूत्र लगा देंगे हम। ये आपका तीसरा नहीं है, 3 मत करिएगा। यही सूत्र आप लगाएंगे तो द्रव्यमान केंद्र के x निर्देशांक आ जाएंगे -1/3 और y निर्देशांक आ जाएंगे 10/3। ठीक है, इसको ट्राई करिएगा। इसका उत्तर यही होगा कि द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक -1/3 और 10/3। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट है। 2 किलोग्राम, 4 किलोग्राम तथा 6 किलोग्राम के 3 कणों का द्रव्यमान केंद्र बिंदु 1, 1, 1 पर स्थित है। यानी इन तीनों का द्रव्यमान केंद्र जो है वो उसके निर्देशांक हैं 1, 1, 1। 8 किलोग्राम द्रव्यमान के अन्य द्रव्यमान को किस बिंदु पर रखा जाए कि नए निकाय का द्रव्यमान केंद्र 3, 3, 3 पर हो। ये देखिए, अब समझ लीजिए इन तीनों का द्रव्यमान केंद्र किसका इस पे है। यानी 2 + 4 6 + 6 12। ये 12 किलोग्राम का द्रव्यमान केंद्र 1, 1, 1 पे है। यानी 12 किलोग्राम जो है ये इस पर स्थित है। देखिए 2 + 4 + 6 = 12। ये किस पर स्थित है? 1, 1, 1 पे। अब 8 किलोग्राम द्रव्यमान को हम इसको हम m1 मान लें, हैं 12 किलोग्राम को m1 मान लें, जिसके निर्देशांक है x1, y1, z1। ठीक है, और 8 किलोग्राम को हम जो m2 मान लें, इसके निर्देशांक हमको ज्ञात करने हैं x2, y2, z2। और xcm, ycm, zcm आपको दिया गया है 3, 3, 3 पे। ठीक है, पहले x निर्देशांक हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए ये xcm दिया हुआ है। अब 12 × 1 m1 x1 प्लस m2 8 × x2 अपॉन m1 प्लस m2, तो x2 आ गया 6। इसी तरह से y2 भी आ जाएगा, ycm भी 6 है। देखिए सभी चीज़ें सेम हैं, m1 भी सेम है, m2 भी सेम है, तो y भी निर्देशांक यही आ जाएगा और z का निर्देशांक भी यही आ जाएगा। निकालिएगा, यही आ जाएगा। तो 8 किलोग्राम को 6, 6, 6 पर रखना होगा, तो आपके द्रव्यमान केंद्र जो है वो 3, 3, 3 पर आ जाएगा। ठीक है, यही इसका उत्तर हो गया। नेक्स्ट आइए, देखिए संलग्न चित्र में प्रदर्शित 3 कणों के निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात कीजिए। ये आपका समबाहु त्रिभुज है, सब भुजाएं बराबर हैं।
सब कोने पे क्या है, m द्रव्यमान है, a भुजा की लंबाई है, हर भुजा की लंबाई a है। अब देखिए सब पे mm द्रव्यमान है, तो पहले सबके निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं बच्चों। हमने किसी इस एक त्रिभुज की एक भुजा के एक लॉन्ग जो है हमने x एक्सिस ले ली, देखिए ये x एक्सिस ले ली, दूसरी ये y एक्सिस है इसके लंबवत। तो देखिए यहाँ पे भी m है, यहाँ भी m है, यहाँ भी m है। तो इसके निर्देश, ये तो आपका ओरिजिन ले लिया, निर्देशांक 0 0 हो गए। इसके क्या हो गए, ये a भुजा है, a और 0। अब देखिए यहाँ पे ये आपका x निर्देशांक, तो इस a बिंदु का a/2 हो गया, और y निर्देशांक ज्ञात करना पड़ेगा। y निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, हमें AD की वैल्यू निकालनी है। AD की वैल्यू निकालने के AD² बराबर, ये आपके समकोण त्रिभुज का जो नियम है, OA² माइनस OD²। OA² क्या है, ये A भुजा है, OD क्या है, हाफ है, a/2 है। तो ये इस AD आ गया आपका √3/2a, इसकी वैल्यू आ गई 3/√3/2a। तो इसके निर्देशांक हो गए a/2, √3/2a, ठीक है। अब देखिए x निर्देशांक सेंटर ऑफ मास का निकाल लिया, देखिए m × 0 x निर्देशांक, m × a, ठीक है, प्लस m × a/2, ठीक है, और m1 + m2 + m3 सब mm है। तो ये आ गया आपका a/2। y निर्देशांक देखिए, यानी इसका XCM का, ये आपका x निर्देशांक होगा सेंटर ऑफ मास का a/2। y निर्देशांक के लिए देखिए m इसका y निर्देशांक 0, m × इसका y निर्देशांक 0, और ये वाला m है, m × इसका y निर्देशांक है √3/2a अपॉन m1 + m2 + m3। तो देखिए ये आ गया, √3 को इससे करा तो a/2 ये हो गया, √3 का इससे करा तो ये आ गया इसका 1/√3। √3/3 क्या होगा, 1/√3। √3 से गुणा कर दीजिए, √3 से भाग दे दीजिए। तो √3 से गुणा करोगे 3 बन जाएगा, 3 इससे कट जाएगा, √3 हो गया। तो सेंटर ऑफ मास के निर्देशांक क्या हो गए, a/2, और दूसरा है y निर्देशांक a/2 √3, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 कण ABCD जिनके द्रव्यमान क्रमशः m, 2m, 3m, 4m एक वर्ग के कोने पर चित्र के अनुसार रखे गए हैं, ठीक है, m, 2m, 3m, 4m। वर्ग की भुजा की लंबाई क्या है, L है, एक भुजा की लंबाई क्या है, L है। तो द्रव्यमान निकाय के द्रव्यमान के केंद्र की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखिए A बिंदु है, m द्रव्यमान है, इसके निर्देशांक क्या है, 0 0। ये आपने हमने ओरिजिन ले लिया, एक ये एक्सिस ले ली x एक्सिस, ये ले ली y एक्सिस, ठीक है। B बिंदु है, इसके पर द्रव्यमान है 2m, इसके निर्देशांक क्या है, L, x निर्देशांक है, y निर्देशांक 0 है। C क्या हो गया, C पर 3m द्रव्यमान है, L और L x निर्देशांक और y निर्देशांक भी L हो गया। D बिंदु है, ये है, इस पर 4m है, तो इसका निर्देशांक 0 और ये L, ठीक है। ये हमने x एक्सिस ले ली और ये हमने ले ली y एक्सिस, ठीक है। तो देखिए XCM निकाल लिया, m × 0, ये 0 0 पे है, फिर है 2m × L प्लस 3m × L और प्लस 4m × 0, ठीक है, x निर्देश प्लस m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m, ये आपका L/2 आ गया। इसी तरह से y निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे।
तो ये है 7/10 L। 71 नहीं है बच्चों, ये 7/10 इंटू L है, 7/10 इंटू L। तो इस द्रव्यमान केंद्र की स्थिति क्या हो गई, L/2 और 7/10 इंटू L। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।